Assalamu alaikum and welcome to everyone. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. एक बार फिर से मैं आप सबको अपने YouTube चैनल आने पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन के बटन को, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। ये वीडियो हमारी ईमेल की सीरीज में थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाए। अगर आपने अभी तक अपना जीमेल अकाउंट नहीं बनाया तो काइंडली बनाएं। सेकेंड वीडियो में हमने ये सीखा था कि जीमेल अकाउंट के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल वे में ईमेल कैसे लिखी जाए। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल के प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखी जाती है, तो हम कंपोज के ऑप्शन को थोड़ा देखेंगे जहाँ पे ईमेल कंपोज की जाती है। तो मैंने ये अकाउंट खोला हुआ है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। जब आप कंपोज में जाएंगे तो आप ये विंडो देखेंगे जहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है लाइन वहाँ पे लिखा हुआ है टू में आपको वो ईमेल एड्रेस लिखनी है जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप 2 अदर ऑप्शंस भी देख रहे हैं, सीसी एंड बीसीसी का। सीसी का मकसद है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मकसद है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप फॉर एग्जांपल ईमेल कर रहे हैं किसी को भी, वो ईमेल आप यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहते हैं कि ये सेम ईमेल दूसरे बंदे को भी जाए तो आप सीसी में दूसरी ईमेल लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब सीसी का मकसद ये होता है कि ये जो ईमेल आपने फर्स्ट बंदे को की है ये सेकंड बंदे को भी जाएगी, लेकिन इन दोनों बंदों को पता चलेगा कि आपने दूसरे बंदे को भी ईमेल की है। मतलब आपकी ईमेल दूसरे बंदे के यहाँ भी शो होगी। फॉर एग्जांपल, आप 2 बंदों को ईमेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन दोनों को पता ना चले कि आपने इन दोनों को ईमेल की है, तो आप सीसी में नहीं लिखेंगे दूसरी ईमेल, आप लिखेंगे बीसीसी में। बीसीसी का मकसद है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब दोनों बंदों को पता नहीं चलेगा कि आपने इनको ईमेल की है। उनको यही लगेगा कि आपने सिर्फ उनको ईमेल की है, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वो ईमेल इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि आपकी ईमेल किस बारे में है, तो हम वो सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपका ईमेल टेक्स्ट आता है इस जगह पे जहाँ पे हमारा भी सिग्नेचर लिखा हुआ है। ये वो सिग्नेचर है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। आप इसको फॉर एग्जाम्पल डिलीट करें तो ये वो जगह है जहाँ पे आपका ईमेल टेक्स्ट आता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन है। आप इस ईमेल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अदर ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट फुल स्क्रीन है, लेबल का है, प्लेन टेक्स्ट मोड का है, प्रिंट का ऑप्शन है, चेक स्पेलिंग का ऑप्शन है, स्मार्ट कंपोज फीडबैक का है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे है ये सिग्नेचर का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि सिग्नेचर ऐड करें तो आप इंसर्ट सिग्नेचर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर ए पे क्लिक किया हुआ है, मतलब आपकी सिग्नेचर ए यहाँ पे इंसर्ट होगी। नो सिग्नेचर को करेंगे तो कोई भी सिग्नेचर नहीं आएगा। और मैनेज सिग्नेचर में आप अपनी सिग्नेचर्स को मैनेज कर सकते हैं। हम नो सिग्नेचर चाहते हैं तो नो सिग्नेचर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपका है टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन और ऑफ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मोड है। आप चाहते हैं जो आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो आपका जो रीडर है वो आपकी ईमेल किसी को फॉरवर्ड, कॉपी या प्रिंट या डाउनलोड ना कर सके, तो आप ये कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर सकते हैं और इसकी एक्सपायरेशन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कितने दिनों में वो एक्सपायर हो, वीक्स में हो, मंथ में हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आप पास कोड भी रख सकते हैं अपनी ईमेल पे। अगर नो पास कोड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक करेंगे। अगर पास कोड रखना चाहते हैं तो आप SMS पास कोड को क्लिक करेंगे और सेव को करेंगे। तो देखें अब ये चीज यहाँ पे आ गई कि आपका जो ईमेल है वो एक्सपायर हो जाएगा 14/20/20 को। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो रेसिपेंट है, आपका जो रीडर है, वो आपकी ईमेल को फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड भी नहीं कर सकता। लेकिन हम ये नहीं चाहते तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप इंसर्ट फोटो कर सकते हैं।
आपके गूगल फोटोज में कोई भी फोटो नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं, और अगर आप कोई अपने डिवाइस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं फोटो, या कोई आपके एल्बम में रखा हुआ है, या कोई आप अपलोड के ऑप्शन में जाके भी यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली अपना फोल्डर ओपन करके, और इसमें फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, या आप कोई वेब एड्रेस URL लगा सकते हैं फोटो की, तो ऑटोमेटिकली आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है इनलाइन और दूसरा एज अटैचमेंट। आप फोटो चाहते हैं कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके साथ इनलाइन आ जाए, तो आप इनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इनलाइन को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम फोटो सिलेक्ट करते हैं। ये हमने फोटो सिलेक्ट किया तो हमारा फोटो ये ईमेल के टेक्स्ट में आ गया इनलाइन होके। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अटैचमेंट में हो, तो हम जाएंगे इसमें और यहाँ पे एज अटैचमेंट को क्लिक करेंगे और फिर हम फोटो सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखिएगा कि आपका जो फोटो है वो एज अटैचमेंट में आ गया। ठीक, ये हम इसको डिलीट करते हैं अब यहाँ पे। उसके बाद ये आपका इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव, आप गूगल ड्राइव के थ्रू अपनी फाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, एज अटैचमेंट और एज अ ड्राइव लिंक। उसके बाद आप इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से आप कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दोस्त को एडमिशन का बता रहे हैं, मेरा यूनिवर्सिटी के एडमिशन का, तो आप यहाँ पे उसकी वेबसाइट इंटर करें और क्लिक करें ओके, तो आपकी यहाँ पे वेबसाइट आ गई। इसके अलावा आपकी अटैचमेंट, आप यहाँ से अटैच फाइल्स कर सकते हैं। डिफरेंट जो भी फाइल है आपके PDF है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, आप कोई भी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे ही ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपकी जो यहाँ पे शो हो रही है, ये सारी टेक्स्ट के फॉर्मेट ऑप्शन से आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपका है फॉन्ट स्टाइल्स, यहाँ पे है आपका फॉन्ट साइज, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, ह्यूज। यहाँ आप बोल्ड कर सकते हैं फॉन्ट को, इटैलिक्स, अंडरलाइन कर सकते हैं। या टेक्स्ट कलर में जाएं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट है, और यहाँ पे आपकी नंबरिंग है, लिस्ट है। अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं अपनी ईमेल में तो यहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका है ऑप्शन डिफरेंट सेटिंग्स है, रिमूव फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू करना चाहें, राइट टू लेफ्ट करना चाहें, या कोई कोड करना चाहें सिंबल्स यूज करके, कोई इंडेंट करना चाहें, इंडेंट लेस करना चाहें, और यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट का ऑप्शन है और दूसरा। ठीक है, जैसे हमारे नंबर लिस्ट का ऑप्शन था, यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट का ऑप्शन है। तो ये थे डिफरेंट कंपोनेंट्स कंपोज ऑप्शन के जो आप यूज कर सकते हैं किसी को भी ईमेल करने वक्त। अब हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है कि प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखी जाए। सो लेट्स गो। सो डियर फ्रेंड्स, बिफोर राइटिंग ईमेल इन अ प्रोफेशनल वे, आपको पता होना चाहिए कि ईमेल के 4 मेन बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। वो हैं आपके सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग, ईमेल टेक्स्ट एंड क्लोजिंग। जब भी आप ईमेल लिखेंगे तो आपको इन चारों चीज़ों का ख्याल रखना है। ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ऑलवेज यूज प्रोफेशनल ईमेल, आपको अपनी प्रोफेशनल ईमेल यूज करनी है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, sultanshikhdadu@gmail.com इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ ईमेल्स। अगर आपकी ईमेल में फुल नेम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखें कि आप अपनी ईमेल ऐसी बनाएं जिसमें आपके रीडर को पता चले कि आप कौन हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, स्टाइल एंड एडिटिंग बेसिक्स पे। ईमेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, और उसकी सम बेसिक्स। तो आपकी ईमेल ब्रीफ होनी चाहिए, बिल्कुल अपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं आपको। अपना मैसेज ऐसा ना हो कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करें, और वो चीज़ कहें ईमेल में जो ज़रूरी हो, और फोकस करें प्रिसिशन पे, मतलब प्रिसाइज करें, एक्यूरेसी पे फोकस करें, गैर ज़रूरी चीज़ें ना लिखें। और डू नॉट यूज पैसिव वॉइस। एक हमारा इंग्लिश में होता है वर्ब एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो आपको पैसिव वॉइस यूज नहीं करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव वर्ब में ये होता है, एक्टिव वॉइस में ये होता है कि आपका
सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन करता है, हालांकि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट जो है एक्शन रिसीव करता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है पावरफुल ईमेल्स आर रिटन बाय पीपल। तो ये आपका क्या है, आपके सब्जेक्ट ने रिसीव किया है एक्शन। सेकंड एग्जाम्पल आप देखें, पीपल राइट पावरफुल ईमेल्स। ईमेल्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन पीपल राइट पावरफुल ईमेल्स, एक्चुअली दिस इज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। तो आप देखें कि आप जब भी ईमेल लिखें तो उसको एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव वॉइस में नहीं लिखें। उसके बाद आपकी ईमेल क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो भी आप चीजें लिखें वो ऑर्डर में लिखें। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई किसी को इनवाइट कर रहे हैं किसी इवेंट के बारे में, तो इवेंट कौन सा है उसके बारे में पहले लिखेंगे। व्हेन है मतलब कहाँ पे, कब है, एंड वेयर है कौन सी जगह पे है। ऐसा ना हो कि आप पहले बताएं कि किस टाइम पे है, फिर आप बताएं किस जगह पे है, फिर आप बताएं कि इवेंट कौन सा है। नहीं, आपको ऑर्डर में चीजें लिखनी है। उसके बाद आप कोशिश करें कि हार्श वर्ड्स यूज ना करें अपनी ईमेल में, जैसा कि मस्ट, शुड, डिमांड, रिक्वायर, नेसेसिटी। ये जो वर्ड्स हैं मतलब हार्श हैं, तो आप कोशिश करें इन वर्ड्स को अपनी ईमेल में यूज ना करें। उसके बाद सेकंड चीज जो हमारी है पंक्चुएशन। यहाँ पे हम थोड़ी पंक्चुएशन के रूल्स देखेंगे। जो मोस्ट 6 कॉमन एरर है पंक्चुएशन में वो है आपके अपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा, सेमीकोलन, कोटेशन मार्क्स एंड इमोटिकॉन्स। ठीक है, तो आपको इन कॉमन जो पंक्चुएशन है उनका बहुत ख्याल रखना है, कहाँ पे और कैसे यूज करनी है हम उसको देखते हैं। अपोस्ट्रोफी पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सुल्तान लैपटॉप। आपको ये यूज नहीं करनी है अपोस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन में, जैसे हम यूज करते हैं कांट, डोंट, ये आपको ईमेल में कॉन्ट्रैक्शन में यूज नहीं करने। ठीक। सेकंड है आपका एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ये आप अपनी ईमेल में यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज्यादा आप इसको यूज ना करें। थर्ड है कामा। आप अपनी ईमेल को लाउडली पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कहाँ पे स्टॉप आ रहा है, पाज आ रहा है, तो आप कामा को यूज करेंगे। दूसरा आप ये यूज कर सकते हैं फेन वॉइस के लिए। फेन वॉइस क्या है, फार एंड नॉर, बट, आर, येट, सो। ये फेन वॉइस है, आप फेन वॉइस को जहन में रखें, ये कीवर्ड है, आप इसको जहन में रखें। जब भी आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो आपको कामा यूज करनी है। फॉर एग्जांपल आई लाइक टी बट नॉट जूस। तो अब बट हमारा फेन वॉइस है, तो इससे पहले इसके पहले हमने कामा यूज की है। उसके बाद आपको ज्योग्राफिकल नेम्स के लिए यूज करनी है कामा, जैसे पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है, पेरिस कामा फ्रांस। लिस्ट के लिए यूज करनी है, जैसे हमारी फेन वॉइस की लिस्ट है, वहां पे हमने कामा यूज की है। डेट्स जैसे कि मई 10 कामा 2020। टाइटल्स सुल्तान शेख कामा PhD। ज्यादातर आप पंक्चुएशन के बारे में या इंग्लिश के बारे में आपको हेल्प चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं all.purdue.edu। उसके बाद ये हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन हम यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग सीरीज। ठीक, आपको कोई एक सीरीज है वो कनेक्ट करनी है तो सेमीकोलन के थ्रू कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है हमारा कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क आपको डायरेक्ट स्पीच के लिए ओनली यूज करने हैं। एग्जाम्पल, ही सेड आई वुड रियली लाइक टू मीट यू। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ईमेल में ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आपको कोटेशन मार्क यूज करने चाहिए। बट डू नॉट यूज फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस के लिए आपको कोटेशन मार्क यूज नहीं करने ईमेल में, जैसे कि आई वुड रियली लाइक टू मीट यू, तो आपको यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करने ईमेल में। लास्ट है आपका इमोटिकॉन्स, स्माइलीज जिसको कहते हैं। ज्यादातर हम मैसेजेस में यूज करते हैं, लेकिन आपको ईमेल में ये यूज नहीं करने। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा पंक्चुएशन है वो है आपका पीरियड, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड पीरियड आफ्टर एवरी सेंटेंस अनलेस इट इज अ क्वेश्चन। आपको हर सेंटेंस के बाद जहां पे आपका सेंटेंस एंड हो रहा है तो आपको वहां पे फुल स्टॉप ऐड करना है। अगर वो क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, अगर वो क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस एंड हो रहा है, तो आपको फुल स्टॉप ऐड करना है। फिर आते हैं कैपिटलाइजेशन पे। अगर आप कैपिटलाइजेशन यूज नहीं करेंगे तो आपके रीडर को अच्छा नहीं लगेगा और मे भी आपका इंप्रेशन भी गलत पड़े उस पे। तो रूल नंबर 1 है, आप जब भी आप कब यूज कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हर सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे, और जब आप
सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको तब वहां पे भी कैपिटल वर्ड यूज करना है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखें, यूज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस। तो यूज देखें, इसका यू जो है वो कैपिटल है, और जैसे कि ये सेंटेंस एंड हो रहा है तो हम आल्सो का जो ए है वो हमने बड़ा लिखा हुआ है। सेकेंड रूल ये है कि प्रॉपर नाउन्स के लिए सच एज ग्रेट पिरामिड्स टोक्यो जापान, उसके लिए भी आपको कैपिटल लेटर यूज करने हैं। सेकेंड रूल है, लेकिन जब आप मतलब एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच वाइन, इटालियन स्पोर्ट्स कार, तो आप फ्रेंच की एफ बड़ी करेंगे, इटालियन कोलंबियन, मतलब प्रॉपर नाउन अलॉन्ग विद एडजेक्टिव जब यूज करेंगे तो आपको कैपिटल यूज करने हैं। रूल 3 है, पीपल एंड टाइटल्स के लिए आप यूज करेंगे कैपिटल लेटर, द पोप और पोप फ्रांसिस, द क्वीन और क्वीन एलिजाबेथ। रूल 4 है कि आपको डोंट कैपिटलाइज प्रीपोजिशन को आपको कैपिटलाइज नहीं करना, सच एज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो ऑफ द रिंग्स आपको इसको कैपिटलाइज नहीं करना। आप प्रीपोजिशन को तब कैपिटलाइज करेंगे जब वो बिगिनिंग में यूज हो रही हो आपके टाइटल में। अब आते हैं हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है ईमेल का, सब्जेक्ट लाइन, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट लाइन, जब आप ईमेल लिखें तो आप हमेशा अपने सब्जेक्ट लाइन से स्टार्ट करें, क्योंकि 2 रीजंस हैं। अगर आप सब्जेक्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर है। वो 2 रीजंस कौन से हैं? एक ये कि जब आप अपना सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे तो आपको क्लियर डायरेक्शन होगी, तो आपकी ईमेल किस बारे में है आपको पता होगा। सेकंड रीजन ये है कि आप कभी भी अपनी ईमेल विदाउट सब्जेक्ट लाइन लिखे बगैर सेंड नहीं करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप ये अपनी ईमेल विदाउट सब्जेक्ट लाइन सेंड करें, तो आप पहले से ही सब्जेक्ट लाइन मेंशन करें। सब्जेक्ट लाइन आपकी ब्रीफ एंड क्लियर होनी चाहिए। ब्रीफ कैसे कि आप जनरल रूल ये है कि 50 कैरेक्टर्स यूज करें या लेस या उनसे कम, मतलब 5 से 7 अल्फाज। आजकल काफी लोग ईमेल्स अपने मोबाइल फोन पे पढ़ रहे हैं, आईपैड पे पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट लाइन कट हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन कट हो जाए, तो आप अपनी कोशिश करें कि अपना सब्जेक्ट लाइन बहुत मतलब ब्रीफ रखें, 25 to 30 कैरेक्टर्स, मतलब 3 से 5 अल्फाज तक, और प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करें ताकि आपका बंदा जब जो रीडर है वो जब ईमेल रीड करे तो उसको पता चले कि आपकी ईमेल किस बारे में है। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट में लिखे इंट्रोडक्शन सुल्तान शेख। अब जिस बंदे को ये ईमेल मिलेगी तो उसको पता चलेगा कि ये बंदा इंट्रोडक्शन करवा रहा है, और किसका? सुल्तान शेख का। अप्लाइंग फॉर जॉब, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखें जॉब एप्लीकेशन, कौन है? सुल्तान शेख। अगर कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीटिंग के लिए तो आपने लिखे मीटिंग रिक्वेस्ट एट 5 PM टुडे। आप चाहते हैं कि आप कैरेक्टर्स काउंट करें आपके सब्जेक्ट लाइन के, तो ये वेबसाइट है lettercount.com, आप इस पे जा सकते हैं और अपने कैरेक्टर्स काउंट कर सकते हैं कि आप के सब्जेक्ट लाइन में जो आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं वो कितने हैं, तो इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल का सब्जेक्ट लाइन जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मकसद कैसे कि आपको अगर पता है आप क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपको अपनी डिग्री का भी पता है तो आप वो मेंशन करें। जैसे कि आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें लेकिन आपको पता नहीं कौन सी जॉब है, लेकिन आपको अपनी डिग्री का पता है कि आपकी फाइनल डिग्री कौन सी है, तो जॉब एप्लीकेशन सुल्तान शेख PhD। अगर आपको पोजीशन का भी पता है तो इट इज बेटर टू राइट इट। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेक्चरर सिविल के लिए, तो मैंने लिखा है लेक्चरर सिविल सुल्तान शेख PhD। तो अगला जो बंदा मेरी ईमेल रीड करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये लेक्चरर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है सिविल डिपार्टमेंट में, और जिसका नाम है सुल्तान शेख, और इसके पास फाइनल डिग्री PhD है। तो ये डायरेक्ट हो गया, बंदे को क्लियर हो गया कि आपकी ईमेल किस बारे में है। थर्ड वन एग्जाम्पल है मेकिंग अनाउंसमेंट। अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है तो आपने लिखा एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन 3rd Feb at 10 AM। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, उसमें आप प्रॉपर कैपिटलाइजेशन यूज करें। एग्जाम्पल, आप अप्लाई करें जॉब के लिए, आपकी सब्जेक्ट लाइन है जॉब एप्लीकेशन सुल्तान शेख PhD, तो ये सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर नहीं है क्योंकि आपने कैपिटलाइज वर्ड अच्छे तरीके से यूज नहीं किए। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसको ऐसे लिखें। ठीक। सेकंड है हमारा ग्रीटिंग। आपकी जो ग्रीटिंग है हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपको नाम पता है और जेंडर का पता है
जिसको आप ईमेल कर रहे हैं, मतलब आपको नाम पता है लेकिन आपको जेंडर का पता नहीं है, तो आप कोशिश करें कि उन बंदों का टाइटल देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको उस बंदे का नाम पता है लेकिन आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि ये जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, क्योंकि ज्यादातर हम जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उनके नाम का हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है फीमेल है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ईमेल लिखने में। तो इससे बेहतर है आप उनके टाइटल लिखें और उनका लास्ट नेम लिखें। डियर प्रोफेसर शेख, डियर सीईओ फरहत, डियर मैनेजर सन्ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको जेंडर का पता है, सिर्फ आपको ये नहीं पता उनका टाइटल क्या है, उनका नाम भी नहीं पता, तो इट इज बेटर टू राइट डियर सर, डियर मैडम। अगर आप किसी के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं या आप किसी कंपनी को एड्रेस कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपकी ईमेल कौन पढ़ेगा, तो ये बेटर है कि आप इसको ऐसे लिखें, टू whom it may concern। अगर आप किसी ग्रुप को ईमेल लिख रहे हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रीटिंग को, डियर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, डियर एडमिशन सिलेक्शन कमिटी, एटसेट्रा। अब आते हैं हमारा ईमेल का थर्ड पोर्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ईमेल टेक्स्ट। ईमेल टेक्स्ट में क्या होता है, आपका मेन मैसेज होता है और ऑल अदर डिटेल्स होती हैं। ईमेल टेक्स्ट में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, डूज क्या है, आपकी ईमेल टेक्स्ट ब्रीफ हो और ओनली उसमें जरूरी जो चीजें हैं वो इंक्लूड हों। आप कोशिश करें कि अपनी ईमेल 2 पैराग्राफ्स में लिखें और उन 2 पैराग्राफ्स में 3 to 4 सेंटेंस हों, उससे ज्यादा ना हो, कोशिश करें। अगर आप अपने रीडर को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें 1 से 2 रिक्वेस्ट अपनी ईमेल में रखें। अगर आप 4-5 रिक्वेस्ट एक ईमेल में करेंगे तो उसको वो कंफ्यूज हो जाएगा और शायद आपको हर चीज का रिस्पॉन्स भी ना दे। और हमेशा वर्ड्स ऑफ थैंक्स ऐड करें, उनको हमेशा अप्रिशिएट करें, उनको थैंक यू कहें। और जब भी आप ईमेल लिखें तो अगले बंदे का क्या कल्चर है, वहां पे कैसी ईमेलें की जाती हैं, उसके बारे में जरूर सोचें। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कल्चर के बारे में। और डोंट्स, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये कि डू नॉट फॉरगेट अबाउट इंग्लिश बेसिक। इंग्लिश बेसिक्स के बारे में फॉरगेट ना करें, सच एज स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। आप कोशिश करें कि आपकी ईमेल में ऐसी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। और लॉन्ग ईमेल्स ना लिखें और कंप्लेन या ब्लेम ना करें रीडर को कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ऐसा बिल्कुल ना करें। और ईमेल आप तब तक सेंड नहीं करेंगे जब तक आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे या चेक नहीं कर लेते अच्छे तरीके से। ठीक, आते हैं डिटेल में। तो ईमेल टेक्स्ट कैसे लिखना चाहिए, तो आपके ईमेल टेक्स्ट में ये चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन सेंटेंस, नंबर 2 कंट्रोलिंग आइडिया, नंबर 3 डेवलपमेंट एंड नंबर 4 कंक्लूजन। ये 4 चीजें आपके ईमेल टेक्स्ट में होना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ईमेल है, आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ अपना इंट्रोडक्शन, माय नेम इज सुल्तान शेख एंड आई एम PhD स्टूडेंट एट हम्माद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो गया। अब कंट्रोलिंग आइडिया क्या है मेरा, आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी फॉर डूइंग समर इंटर्नशिप। मैं एक बंदे को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो मैंने उसको कंट्रोलिंग आइडिया सेकेंड सेंटेंस में लिखा है, आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी फॉर डूइंग समर इंटर्नशिप। अब मुझे डेवलपमेंट कैसे करनी है, सो I would like to know about the process for internship. Can you please provide me some details in this regard? तो ये मेरा डेवलपमेंट हो गया। अब लास्ट कंक्लूजन में मुझे उसको थैंक यू भी करना है, तो मैंने लिखा है थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसीडरेशन। अब देखें, तो आपकी ईमेल ब्रीफ भी हो गई, क्लियर भी हो गई, डायरेक्ट भी हो गई और ये 1 पैराग्राफ से ज्यादा भी नहीं है। तो कोशिश करें कि बहुत ब्रीफ और अच्छे तरीके से ईमेल लिखें बाय कंसीडरिंग दीज 4 थिंग्स, इंट्रोडक्शन सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन। ये अब एग्जाम्पल है रिक्वेस्टिंग ईमेल। आप अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं किसी को किसी चीज की रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, और आपको सुपरविजन चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट उसको करेंगे सुपरविजन के लिए, तो आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। तो इफ यू आर राइटिंग अ रिक्वेस्ट ईमेल, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, प्लीज, कुड और वुड यू माइंड और वुड लाइक। जो आपके
इक्वल है वांट के। वांट यूज ना करें, उससे बेहतर है वुड लाइक यूज करें। तो एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि अपनी सीवी सेंड करें तो आप ये लिख सकते हैं प्लीज सेंड मी योर सीवी, कुड यू सेंड मी योर फोन नंबर, कुड यू प्लीज सेंड मी योर फोन नंबर। अब ये जो थर्ड सेंटेंस है ये मोर पोलाइट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू। आप ये भी लिख सकते हैं वुड यू माइंड शेयरिंग योर सीवी। अब जब आप वुड यू माइंड यूज करेंगे तो उसके बाद जो भी आप वर्ब यूज करेंगे वो जेरंड फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब ING उसको लास्ट में लगाएंगे, उसको इंग्लिश में हम जेरंड कहते हैं। तो जब वुड यू माइंड आप यूज करें तो याद रखें आपको जेरंड यूज करना है उसके बाद। एंड लास्ट वन है आई वांट टू मीट विथ यू टुमारो। अब देखिए आई वांट, आपने यहाँ पे वांट यूज किया है लेकिन ये इतना पोलाइट नहीं है, तो आप इसको पोलाइट कर सकते हैं कैसे, आई वुड लाइक टू मीट विथ यू टुमारो। तो ये आपको जहन में रखने हैं ये वर्ड्स जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। मोरेवर, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी बंदे को और उस ईमेल में आप 2 रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप सेकंड रिक्वेस्ट का कहें उस बंदे को, अपने रीडर को, तो आप जो आल्सो वर्ड यूज करें इंस्टेड ऑफ नंबरिंग। आप ऐसे नहीं करें कि फॉलोइंग आर माय रिक्वेस्ट 1 और 2 नंबर लगाएं, जैसा कि 1 ये प्लीज सेंड योर सीवी एंड सेकंड ये प्लीज आल्सो ऐड 2 रेफरेंसेस। ऐसा ना करें, बल्कि इसको ऐसे लिखें प्लीज सेंड योर सीवी, कुड यू प्लीज आल्सो ऐड 2 रेफरेंसेस। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक। और एडिंग थैंक यू इन ईमेल टेक्स्ट, आप अपनी ईमेल में थैंक यू वर्ड कैसे यूज करेंगे, अपने जो रीडर को थैंक यू कैसे कहेंगे, तो आप थैंक यू के लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, 1 थैंक यू, सेकंड सिंसियर थैंक्स, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। लेकिन मोर पोलाइट वे में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, थैंक यू फॉर प्लस यूर प्लस नाउन, जो भी आप यूज करें, या आई अप्रिशिएट प्लस यूर प्लस नाउन, ये आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं थैंक यू के लिए। एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट, ठीक। अगर आप किसी को अपोलॉजी ईमेल लिख रहे हैं, किसी से माफी चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी इफ प्लस डिस्क्रिप्शन, किस बारे में आपको सॉरी कह रहे हैं वो आपको लिखना है। आई एम सॉरी इफ प्लस डिस्क्रिप्शन, ये आप फॉर्मेट तब यूज कर रहेंगे जब आपको श्योरिटी ना हो कि ये जो एरर है आपकी साइड है या रीडर की साइड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी इफ यू डिड नॉट रिसीव द सीवी आई सेंट। सेकेंड है आई एम सॉरी डेट प्लस डिस्क्रिप्शन, आप ये फॉर्मेट तब यूज करेंगे जब आप 100% श्योर हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, ये एरर आपकी साइड है। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी डेट आई डिड नॉट सेंड यू द करेक्ट फाइल, आपने ये उसको बताया कि आप सॉरी किस चीज के लिए कर रहे हैं, और आप डिस्क्रिप्शन और भी ऐड करेंगे कि हाउएवर आई हैव इंक्लूडेड द करेक्ट फाइल इन दिस ईमेल, ठीक। नंबर 3 है आई एम सॉरी अबाउट प्लस नाउन, ये हम कब यूज करेंगे, फॉर स्मॉल स्लिप अप्स और स्मॉल एरर्स, जैसा कि आई एम सॉरी अबाउट द कंफ्यूजन, आई विल सेंड यू द न्यू डॉक्यूमेंट विद करेक्ट रेफरेंसेस शॉर्टली, ठीक है। तो अपोलॉजी ईमेल के लिए ये आप चीजें यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है क्लोजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसको आपको हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखना है और कोशिश करें कि सिंपल वर्ड्स यूज करें, जैसा कि रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स, और इसके बाद आप सिग्नेचर ऐड करें। सिग्नेचर में आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सच है सुल्तान शेख, और आप अगर अपना नंबर देना चाहते हैं या कोई फैक्स नंबर देना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर और फोन नंबर ऐड करें। अब ये हम एग्जांपल देख रहे हैं कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन ईमेल की, कि कैसे इंट्रोडक्शन ईमेल होनी चाहिए, और आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं किसी को इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं तो इंट्रोडक्शन कामा सुल्तान शेख, ग्रीटिंग्स डियर सर, क्योंकि मुझे उनके टाइटल का और उनके नाम का नहीं पता, माय नेम इज सुल्तान शेख। तो ये सेम एग्जांपल है जो हमने पहले किया था। एंड लास्ट आपकी क्लोजिंग बेस्ट रिगार्ड्स सुल्तान शेख, और मैंने अपना नंबर भी ऐड कर दिया। तो ये आप फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। और हमने जो डिस्कस किया था कि जब भी आप ईमेल लिखें तो आपको कल्चरल डिफरेंसेस को जहन में रखना है। तो 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है, एक होती है हाई टेक्स्ट कम्युनिकेशन। हाई टेक्स्ट कम्युनिकेशन वाले जो लोग होते हैं वो उनकी ईमेल क्लियर नहीं होती है और वो डिस्क्रिप्टिव होती है, बहुत ही लॉन्ग ईमेल्स होती हैं वो। तो
Some examples of high text communications are Middle East, Asia, Africa, South America. और दूसरा होता है लो टेक्स्ट कम्युनिकेशन। लो टेक्स्ट कम्युनिकेशन वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल लिखते हैं, कंसाइज होती है, एफिशिएंट होती है और उनकी ईमेल में डायरेक्टनेस होती है, फैक्ट्स और लॉजिक पे बेस्ड होती है। और उनके एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। तो जब भी आप ईमेल लिखें तो आपको कल्चरल डिफरेंसेस का ख्याल रखना है। आप किसी भी बंदे को ईमेल कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उनका कल्चर कौन सी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आप गूगल पे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड कम्युनिकेशन कल्चर, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप अपनी ईमेल उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एज एंड जेंडर का भी बहुत ख्याल रखना है। आप जिसको ईमेल कर रहे हैं कोशिश करें कि वहां कौन सा जेंडर एंड एज को कैसे प्रेफर किया जाता है, तो आप उस हिसाब से ईमेल लिखेंगे। जैसा कि पाकिस्तान का एग्जांपल है, हम जेंडर और एज का बहुत ख्याल रखते हैं तो ईमेल हम उस हिसाब से लिखते हैं। लेकिन कंसीडर एग्जांपल ऑफ अमेरिका, वहां पे जेंडर का इतना फर्क नहीं होता और वहां पे लोग बाय नेम कॉल करते हैं अपने प्रोफेसर्स को भी, तो आपको उस हिसाब से ख्याल रखना है। और अगर आपको अनसर्टेन है जेंडर के बारे में, ईमेल लिख रहे हैं, आपको पता नहीं कि जेंडर क्या है उनका, तो आप ईमेल लिखेंगे एज अ जेंडर न्यूट्रल, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं समरी पे कि आपको क्या करना चाहिए इस ईमेल लिखने वक्त और क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको प्रोफेशनल ईमेल यूज करनी है, ब्रीफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, उसमें ग्रीटिंग फॉर्मल होनी चाहिए, ईमेल टेक्स्ट जो है ब्रीफ होना चाहिए और एसेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए। ईमेल कोशिश करें कि 2 पैराग्राफ्स पे डिपेंड करती है और उसमें 3 to 4 सेंटेंस हो ईच पैराग्राफ में। अगर आप अपने रीडर को रिक्वेस्ट करें किसी चीज की तो कोशिश करें उसमें 1 से 2 रिक्वेस्ट हों। हमेशा ऑलवेज एड वर्ड ऑफ थैंक्स करें। कीप क्लोजिंग शॉर्ट एंड ब्रीफ। सिग्नेचर ऐड करें और थिंक करें अबाउट कल्चर के बारे में। डू नॉट और डोंट्स क्या है हमारे, डू नॉट यूज अनप्रोफेशनल ईमेल, हार्श वर्ड्स यूज ना करें, इंग्लिश की बेसिक्स के बारे में मत भूलें, लॉन्ग ईमेल्स मत लिखें और रीडर को ब्लेम या कंप्लेन ना करें और ईमेल को हरगिज सेंड ना करें जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेते अच्छे तरीके से। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लर्न अबाउट हाउ टू राइट ईमेल इन अ प्रोफेशनल वे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। उसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है एक्सेलरेट टू अचीव। अगर आपको किसी चीज में डिफिकल्टी है और आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे उस चीज पे वीडियो बनाएं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है accelerate2achieve@gmail.com। थैंक यू सो मच।